हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मरकज के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब की 21वीं आयत से हम बयान सुने। तब वो कफरनहूम में दाखिल हुए और फौरन सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उन्हें फकीहों की मानिंद नहीं बल्कि साहबे इख्तियार की तरह तालीम देता था। और उनके इबादत खाना में एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी, जिसने चलाकर कहा, ऐ यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, कुद्दूस खुदा। यीशु ने उसे डांटा और कहा कि चुप रह और इसमें से निकल जा। तब नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चलाकर उसमें से निकल गई और वो सब हैरान होकर आपस में ये कहते हुए बहस करने लगे कि ये क्या है, एक नई तालीम बा इख्तियार। वो नापाक रूहों को भी हुक्म देता है और वो उसकी मानती हैं। फौरन उसकी शोहरत जलील के सारे इलाके में फैल गई। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मिटाई जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। सब तशरीफ रखें। मेहरबानी से खामोशी इख्तियार करें। सारे अभी खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जो हों। अजीजों, आज जो अंजील का इक्तबास हमने सुना है, इंतहाई दिलचस्प और अपने अंदर खुदा के इल्हाम के गहरे राज लिए हुए है। जब इंसान इसको पढ़ता है, आज की जो तलावत अंजील मुकद्दस की मैंने पढ़ी, तो ये मोजज़ा एक आम सा मोजज़ा हमें लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह आया और उसने एक शख्स से नापाक रूह जो है, बदरू जो है, वो निकाल दी और वो बदरू निकल गई और वो अच्छा भला हो गया। अजीजों, ये वाकया, ये मोजज़ा गो के बड़ा सादा और बड़ा आम लगता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये अपने अंदर बड़ी खूबसूरत बातें और दिलचस्प बातें और खुदा के बारे में गहरे राज पिन्हा किए हुए हैं, लिए हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह पिछले इतवार अगर हमने तलावत सुनी अंजील मुकद्दस की, तो खुदावंद यीशु मसीह ने शमौन पतरस को और उसके भाई इंद्रियास को, याकूब और यूहन्ना को गलील की झील पर मछलियां पकड़ते हुए बुलाया था और उन्हें क्या कहा था, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, आदमगीर बनाऊंगा। इसी गलील की झील के किनारे एक छोटा सा गांव कफरनहूम आबाद है, जिसके इबादत खाना में खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। कफरनहूम, जिसे इंग्लिश में कैपरनाउम कहते हैं, नाउम का मतलब है गांव, छोटा गांव। ये जो छोटा सा गांव है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी
तालीम का बेशतर हिस्सा जो है कूरजन में, कफरनहूम में, बैतसदा में, इसी गलील के झील के इर्द गिर्द जितने गांव थे, इनमें खुदा की बादशाहत की बड़ी मनादी की, प्रचार किया। ये छोटा सा गांव, इसका इबादत खाना है और इबादत खाने में मौजूद, सब्त का दिन है, इबादत खाने में मौजूद एक शख्स है जिसमें नापाक रूह है। लिखा है उसमें नापाक रूह थी और नापाक रूह जो है यीशु मसीह को देखते ही पुकार कर जो है चलाती है, पुकार उठती है कि ऐ यीशु, तुझे मुझसे क्या, मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं। ये बदरू जो है, नापाक रूह जो है, ये पुकार उठता है और पुकार उठती है कि ऐ यीशु, मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू खुदा का कुद्दूस है, तू खुदा का कुद्दूस है। कुद्दूस का क्या मतलब है? पाक, पाक, सरापा पाक। अब इस बदी की रूह के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? नापाक रूह। यीशु के लिए इस बदी की रूह ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया है? पाक रूह। तू खुदा का मुकद्दस है, तू खुदा का कुद्दूस है, सरापा पाक है। और अजीजों, जहां खुदा की जात मौजूद है वहां कोई नापाकी की रूह कयाम नहीं कर सकती, बसेरा नहीं कर सकती। अजीजों, हम सवाल कर सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं, मैं सवाल कर सकता हूं। आज जब मैं इस कलाम पर सुबह सवेरे गौर कर रहा था, कल शाम को भी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कैसे बयान करूं। और बार बार ज़हन में आ रहा था कि खुदा का घर है, इबादत खाने का मकाम है, इबादत गाह है, और ये कैसे हो सकता है कि इबादत खाम में नापाक रूह जो है आकर बसेरा कर ले? खुदा का घर तो पाक है, वहां खुदा की जात है, वहां खुदा का क़याम है, वहां खुदा की मौजूदगी है, और खुदा की हजूरी में और खुदा की मौजूदगी में ये कैसे हो सकता है कि कोई बदरू, कोई नापाक रूह जो है अपना बसेरा कर ले, अपना क़याम कर ले? इस सवाल पर मैं सोच रहा था और मैं ख्याल कर रहा था कि मैं इसे आज इस कलाम को कैसे बयान करूं कि ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ कि इबादत खाना में नापाक रूह क्या कर रही थी और नापाक रूह कैसे इस शख्स में दाखिल हुई और ये शख्स, नापाक रूह वाला शख्स, कैसे इबादत खाना में आया। अजीजों, खुदा के ही कलाम में दर्ज है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया, तकवीन की किताब जो कलाम मुकद्दस की पहली किताब है, पैदाइश की किताब, तकवीन की किताब, जब खुदा इंसान को मट्टी से बना चुका तो खुदा ने इंसान के इस वजूद में कैसे जान डाली? खुदा ने अपना पाक रूह उसके नथनों में फूंक दिया। खुदा ने अपना वजूद, अपनी पाक हस्ती, अपना पाक रूह उसमें फूंका और इंसान क्या हुआ? जीती जान हुआ। पौलुस रसूल बारहा अपने कलाम में, जो खुदा का कलाम है, पौलुस रसूल बारहा इंसान के वजूद को क्या कहता है कि इंसान का वजूद क्या है? ये रूह कुदस की हैकल है, ये पाक रूह की हैकल है, पाक रूह इसमें साकन है, पाक रूह इसमें क़याम करता है, पाक रूह इसमें बसा हुआ है। पौलुस रसूल और यीशु मसीह और खुदा का कलाम यही कहते हैं कि इंसान के वजूद में पाक रूह क़याम करता है, खुदा का मकाम होता है, खुदा बसता है। लेकिन अजीजों, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इंसान जिसमें पाक रूह मौजूद है, जिसकी जिंदगी में, जिसके नथनों में खुदा ने अपना पाक रूह फूंका, पाक रूह डाला, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वही इंसान जिसके वजूद में, जिसके जिस्म में पाक रूह है, पाकी की रूह है, अच्छी रूह है, पाक रूह है, वही इंसान कभी कभी बदी करता नजर आता है, कभी कभी शैतान के काम करता नजर आता है, कभी कभी बुराई के काम करता नजर आता है, कभी कभी गुनाह करता नजर आता है, कभी कभी खुदा से दूर होता हुआ नजर आता है, खुदा के मुखालिफ काम करता हुआ नजर
झमेला है, ये क्या भेद है, ये क्या मौमा है, इसको हम कैसे हल करें कि एक इंसान में ये दो ताकतें, दो कुव्वतें कैसे काम करती हैं। कैसे एक इंसान जिसमें पाक रूह है, जिसमें खुदा की हस्ती मौजूद है, जिसमें खुदा के पाक रूह का दम है, अजीजों, वही इंसान जो है बुराई करता और गुनाह करता हुआ क्यों नजर आता है। ये कैसे होता है, ये भेद कैसे है। अजीजों, आए मेरे साथ इस पर गौर करें। अजीजों, इंसान के वजूद में नेकी की रूह और बदी की रूह बायक वक्त काम करती रहती है। अब कोई सवाल करेगा, कैसे? मैं तो भाई ठीक ठाक अपने होशो हवास में हूं, मुझ में नेकी की रूह तो हो सकती है, बदरूह कैसे हो सकती है? अजीजों, मैं इस बात पर यकीन रखता हूं और खुदा का कलाम जो है इस बात की गवाही देता है कि एक इंसान में बायक वक्त दो कुव्वतें जो हैं वो बायक वक्त काम करती हैं। और इंसान जितना ज्यादा वक्त जिस कुव्वत को देगा वो कुव्वत बढ़ती जाती है, वो कुव्वत तरक्की करती है, वो कुव्वत जोर पकड़ती है। एक इंसान में बायक वक्त पाक रूह की ताकत और कुव्वत भी काम कर रही होती है और शैतान की ताकत और कुव्वत भी काम कर रही होती है। इसलिए मैंने कहा कि एक इंसान जिसमें खुदा ने अपनी सांस फूंकी है और उसके नथनों में अपना दम फूंका है, वो इंसान बदी करता हुआ क्यों नजर आता है। एक इंसान में एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ ताकतें और कुव्वतें काम करती हैं और इंसान जो है जितना ज्यादा वक्त जिस ताकत और कुव्वत को देगा वो ताकत और कुव्वत इंसान में बढ़ेगी, तरक्की करेगी। इसकी मैं मिसाल देता हूं। अजीजों, शाऊल बादशाह बनी इसराइल का सबसे पहला बादशाह था। ताकतवर बादशाह दाऊद था, मकबूल तरीन बादशाह दाऊद था, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि शाऊल बादशाह बनियामीन के कबीले से, जिसे खुदा ने इसराइल का सबसे पहला बादशाह मुकर्रर किया, खुदा ने उसे मसा किया और खुदा का रूह उस पर ठहरा रहा। लिखा है कि खुदा का रूह उस पर ठहरा रहा। पहला सैमुअल की पहली किताब उसके 16वें बाब की 14वीं आयत में। लेकिन जब यही शाऊल बादशाह जिस पर खुदा का रूह था, पाक रूह था, खुदा की मौजूदगी थी, जब खुदा के खिलाफ चला, खुदा की नाफरमानी की, तो वहीं पर लिखा है कि खुदा की रूह से जुदा हो गई, खुदा की रूह से जुदा हो गई और एक बदरूह आकर उसे तंग करती थी। एक बदरूह आकर उसे तंग करती थी। वही बादशाह जिस पर खुदा का मसा था, खुदा की रूह थी, पाक रूह थी, खुदा की कुव्वत थी, वही बादशाह जब खुदा के मुखालिफ हुआ तो एक बदी की रूह, बदरूह जो है उसे तंग करने लगी। और फिर उसने दाऊद को बुलाया, क्योंकि दाऊद मौसीकार था, गुलूकार था, बरबत बजाए, गीत गाए, और ताकि इससे उसे कुछ इत्मीनान हासिल हो, उसे कुछ तसल्ली मिले, सुकून मिले। अजीजों, इंसान जब जब खुदा के मुखालिफ चलता है, खुदा के मंसूबों के मुखालफत करता है, तो इंसान खुदा की रूह को, पाक रूह को जो है ये एक तरफ कर देता है और इस इंसान में बदी की रूह जो है वो ताकत पकड़ती है, जोर पकड़ती है। अजीजों, आदम को और हव्वा को खुदा ने बनाया, खुदा ने उनके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और पाक रूह का दम फूंका। लेकिन वो इंसान जिसे खुदा ने अपनी जिंदगी के दम से बनाया, जान अता की, जिंदगी अता की, इंसान जीती जान हुआ, जब इंसान खुदा के मंसूबे के खिलाफ चला और खुदा की नाफरमानी की, तो वही इंसान जो है बागे अदन से निकाल दिया गया। अजीजों, आज जब हमने ये इक्तबास सुना कि इबादत गाह है, इबादत खाना है, और इस इबादत खाने में एक शख्स है जिसमें नापाक रूह है,
तो खुदा का कलाम हमारी हिदायत यही करता है कि हर इंसान में अजीजों खुदा की पाक रूह बसी है, और हर इंसान में बुराई करने का रुझान भी पाया जाता है। बदी की तरफ इंसान भी माइल नजर आता है, बदकारी करने का रुझान भी इसी इंसान में पाया जाता है। और जैसे जैसे इंसान जितना वक्त किसी ताकत और किस रूह को अता करता है, देता है, वो रूह, वो ताकत इंसान में बढ़ती और तरक्की करती है। अजीजों, आज जब खुदावंद यीशु मसीह इस कफरनहूम के इबादत खाना में आते हैं और इस शख्स से जो है नापाक रूह को निकालते हैं, तो इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे वजूद से, हमारी शख्सियत से, हमारे जिस्म से, हमारे इरादों से, हमारे ज़हन से, हमारे दिल से हर किस्म की नापाकी की रूह को पाक करना चाहते हैं, क्योंकि जहां यीशु है नापाक रूह वहां ठहर नहीं सकती। क्योंकि नापाक रूह ने यीशु को क्या नाम से पुकारा? तू कुद्दूस है, और कुद्दूस का मतलब क्या है? तू पाक है और मैं नापाक हूं। पाक और नापाक का कोई मेल नहीं हो सकता, जिस तरह दिन और रात का कोई मेल नहीं हो सकता। ये दोनों ही ताकतें और कुव्वतें एक दूसरे के मुखालिफ चलती हैं। तो इंसान में भी बैक वक्त जो है दो ताकतें कुव्वतें काम करती रहती हैं। अब हमारी मर्जी है कि हमने किस ताकत के ताबे होना है। कभी कभी इंसान कहता है कि इंसान मजबूर है, इंसान बेबस है शैतान की रूह के सामने और बदरूह के सामने, नापाक रूह के सामने। कभी कभी इंसान जो है अपने आप को बेबस कहता है। अजीजों, इंसान बेबस नहीं है। खुदा के कलाम में दर्ज है कि खुदा फरमाता है कि आज के दिन मैंने तुम्हारे सामने जिंदगी को और मौत को, नेकी को और अच्छाई को तुम्हारे सामने रख दिया है, तुमने इंतखाब करना है। इंसान बेबस नहीं है, इंसान इंतखाब कर सकता है, इंसान चुन सकता है, इंसान चुन सकता है कि उसने किसका इंतखाब करना है। उसने नेकी को चुनना है, उसने पाकीज़गी को चुनना है, उसने पाकी की रूह को चुनना है, कि उसने शैतानियत की रूह को चुनना है। इंसान जो है इंतखाब कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि शैतान भी ताकत रखता है और कुव्वत रखता है। बदी की ताकतें अपने अंदर दिल फरेब तरीके से अपने आप को पेश करती हैं और बड़ी खूबसूरत नजर आती हैं, इसलिए इंसान उनके जंगल में फंस जाता है, इंसान उनके ताबे हो जाता है। लेकिन वो इंसान जो बदी के ताकतों के ताबे हो जाता है, उसी इंसान को खुदा ने ये ताकत और कुव्वत और कुदरत भी दे रखी है कि इंसान इनसे निकल भी आए। और जब इंसान बदी की ताकतों से निकलता है, तो अजीजों इसका मतलब है कि अब खुदा के रूह का उस पर गलबा है, अब पाक रूह का उस पर गलबा है, अब पाक रूह उसमें बसा है, अब खुदा की कुदरत उसमें बसी है। अजीजों, पाक रूह जैसे दूसरी कलीसियाओं के लोग या दूसरे लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसी गैबी ताकत नहीं है, ऐसी गैबी ताकत नहीं है जो बाहर से आपके वजूद में दाखिल होकर आपको मुतहरक करेगी। पाक रूह आपके अंदर ही बसा हुआ है। इसे टाइम देने की जरूरत है, इस पर वक्त गुजारने की जरूरत है। और मैंने कहा कि जितना कोई वक्त जिस कुव्वत को देगा, जितना रुझान जिसका इंसान का जिस कुव्वत के लिए होगा, वो कुव्वत बढ़ेगी, तरक्की करेगी। और अगर आप अच्छाई की रूह को ज्यादा वक्त देंगे, अच्छाई की रूह को ज्यादा टाइम देंगे, अच्छाई की रूह की तरफ ज्यादा माइल होंगे, तो पाक रूह बढ़ेगा, तरक्की करेगा, खानदान में, शख्सियत में, किरदार में, सोच में, बातों में और इंसान के दिल में। तो पाक रूह भी आपके अंदर है और बदी करने का रुझान भी इंसान के अंदर मौजूद है। अब फैसला इंसान ने करना है। जैसे खुदा के कलाम में दर्ज है कि मैंने जिंदगी और मौत को, नेकी और बदी को तुम्हारे सामने रख दिया है,
तुम सोचो, तुम इंतखाब करो कि तुमने किसको चुनना है। आदम और हव्वा इंतखाब कर सकते थे। खुदा ने उन्हें पैदा किया लेकिन उनकी सोच पर पहरे नहीं बिठाए। खुदा ने उनकी सोच को आजाद रखा, उनकी मर्जी को आजाद रखा, लेकिन उन्होंने शैतान के ताबे होना मुनासिब समझा। तो अजीजों, आज खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है कि अगर हमने अपनी जिंदगी से तमाम बदकारियों को दूर करना है, तमाम बदी की रूहों को निकालना है, शैतान की रूहों को निकालना है, तो फिर एक ही तरीका है कि खुदा की रूहों के ताबे हो जाएं, पाक रूह के ताबे हो जाएं, पाकीज़गी की रूह के ताबे हो जाएं। और पाकीज़गी की रूह जो है ये उल्फत और मोहब्बत की रूह है। तो आए आज खुदा से ये फजल, ये बरकत और ये रहम चाहें कि खुदा हम सबको ये तौफीक बख्शे कि आज के जिंदा कलाम के मुताबिक हम खुदा के कलमे को, खुदा के इल्हाम को, खुदा के कलाम को जो बाइख्तियार है, जो कुदरत वाला है, जो ताकत और कुव्वत वाला है, उसको अपनी जिंदगी में काम करने का फजल बख्शें, ताकि खुदा हमारी जिंदगी से सारी नापाकी और नापाक रूहों को दूर करे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।